सुंदर वन जंगल में बंटी कबूतर तरबूज बेचकर अपना घर का गुजारा कर रहा था। और इस गर्मियों में बंटी कबूतर ने बहुत सारे तरबूज पहले से ही उतरवा लिए थे। उसका एक बेटा था बिट्टू, जो कि हमेशा उछल कूद में लगा रहता था। एक दिन की बात है जब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से बोलता है, टोनी सुनो, मैं तरबूज बेच कर आता हूँ। अरे आपको पता भी है कितनी ज्यादा लू चल रही है, इस गर्मी में आप कहाँ जा रहे हो बेचने? लेकिन टोनी क्या करे, तरबूज को तो बेचना ही है। तो तुम्हारे इस तरबूज से फायदा तो होता नहीं है और हमारा नुकसान और हो जाता है। टोनी, अगर मैं तुम्हारी बकवास सुनता रहा तो मेरा तरबूज ऐसी की ऐसी रखा रह जाएगा। मैं तो चला बेचने। बंटी कबूतर तरबूज बेच कर आता है। फिर बिट्टू चिड़ा अपने पिता से बोलता है, पिताजी, मेरा एक दोस्त है सोनू चिड़ा, उसके घर में बहुत ही सुंदर विशाल तरबूज स्विमिंग पूल है और उसमें मुझे नहाना है। बहुत इंजॉय करते हैं। देखो बेटा, वो काफी अमीर है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इसीलिए उनसे दोस्ती ही मत रखो। टोनी चिड़िया कहती है, बिट्टू वो तो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें नहाने नहीं देता। नहीं माँ, मुझे नहीं नहाने देता। रोज इसी तरह बिट्टू चिड़ा स्विमिंग पूल में नहाने के लिए बहुत ही जिद करता है। टोनी चिड़िया भी खरी खोटी सुनाती रहती है। पता नहीं इतने सालों से तरबूज बेच रहे हैं लेकिन एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें तो बस अपने तरबूज से मतलब है, हमें तो बिना फालतू में साथ में रख रखा है। और अब बिट्टू चिड़ा भी नाराज रहने लगा था अपने पिता से। और बंटी कबूतर अपने बेटे की ख्वाहिश के बारे में हर वक्त सोचता रहता था। इस वजह से वे काफी चुपचाप रहने लगा और टोनी चिड़िया का गुस्सा भी बरकरार था। और एक दिन सुबह सुबह बंटी कबूतर एक ढांचा तैयार करता है जिसका शेप बिल्कुल तरबूज की तरह होता है। तरबूज की तरह कलर कर कर उसमें एक स्विमिंग पूल बनाता है और वो बहुत ही दिखने में खूबसूरत लग रहा था, बस पानी की कमी थी। अपना काम कर कर बंटी कबूतर घर जाता है। टोनी चिड़िया फिर उससे इसी बारे में पूछने लगती है। बंटी कबूतर चुपचाप रहता है। फिर बिट्टू चिड़ा बोलता है, हाँ जी, अब आप चुप रहिए, पिताजी को हमारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बंटी कबूतर उन्हें अपने प्लान के बारे में नहीं बताता, सरप्राइज देना चाहता था। रात को बस यही सोच रहा है अब पुल में पानी कैसे भरना है। उस बेचकर जो पैसे थे उसे एक टैंकर पानी मंगवाता है और पूरे पुल को पानी से भर देता है। फिर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया और अपने बेटे बिट्टू चिड़े को उस पुल के बारे में बताता है और उन्हें लेकर जाता है। बिट्टू चिड़ा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से माफी मांगती है। बिट्टू चिड़ा भी बहुत ही धन्यवाद के साथ माफी मांगता है और बिट्टू चिड़ा खूब लाल तरबूज पुल का आनंद लेता है। इस तरबूज वाले पुल का और प्रचार करता है और दूर दूर के जंगल के सभी पक्षी इस पुल में नहाने के लिए आते थे। और अब इस पुल से बंटी कबूतर का बहुत ही अच्छा बिजनेस भी चलता है। और इसी वजह से टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और कहती है, दिन में 4-5 तरबूज बिकते हैं, अब लाइन लगी रहती है पुल में नहाने के लिए। इस वजह से ये बहुत ही अमीर हो गए थे। लेकिन इस बात का बंटी कबूतर के परिवार को बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ था। जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो उन्हें फ्री में नहाने का मौका देते थे। और इस पुल का ढांचा इस तरह तैयार किया था, बिल्कुल एक असली विशाल तरबूज लग रहा था जिसकी वाहवाही दूर दूर तक पहुंची थी। टोनी चिड़िया कहती है, पिता अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है लेकिन उस ख्वाहिशों को अधूरा कभी नहीं छोड़ता, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। और मैं अपने पति बंटी कबूतर से लड़ती रही लेकिन उन्होंने इतने बीच में ही अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा कर दिया और इतना विशाल पुल बनाया। और अब इस तपती हुई धूप में दूर दूर के जंगल के पक्षी विशाल तरबूज पुल का आनंद ले रहे थे और बिट्टू चिड़ा तो रोज ही ले रहा था। टोनी चिड़िया के दो बेटे थे, एक का नाम बिट्टू चिड़ा था और छोटे बेटे का नाम मोंटू चिड़ा था। और बिट्टू चिड़े का रंग सांवला था, पर्सनैलिटी भी काफी सिंपल था। और वही उसका छोटा भाई मोंटू चिड़ा रंग का गोरा और हाई फाई पर्सनैलिटी में रहता था। लेकिन ये दोनों बेटे ही अपनी माँ टोनी से बहुत ही प्यार करते थे और ऐसे ही धीरे धीरे इनकी उम्र शादी की हो गई। टोनी चिड़िया एक दिन अपने दोनों बेटों से बोलती है, बिट्टू मोंटू मेरी बात सुनो, मैंने तुम दोनों के लिए चंदनवन जंगल की बहुत ही होनहार चिड़िया देख ली है और सही मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी करनी है। बिट्टू चिड़ा अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन मोंटू चिड़ा बोलता है, माँ, तुमने मुझसे बिना पूछे ही चिड़िया देख ली। मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे को एक सुंदर और सुशील काफी गुड लुकिंग चिड़िया चाहिए। हाँ बेटा, मुझे तेरे बारे में पता है, मैंने तेरे लिए बहुत ही प्यारी चिड़िया देखी है, तू भी उसे देखता कि देखता रह जाएगा।
कुछ दिन में इनकी शादी हो जाती है। दोनों बहुएं घर आती है। एक बहू बिट्टू चिड़ा की पत्नी बिट्टू की तरह ही काली होती है। मोंटू चिड़िया की पत्नी मोंटू की तरह काफी स्मार्ट होती है और टोनी चिड़िया भी दोनों बहुओं में भेदभाव करती है। वे अपनी छोटी छोटी और स्मार्ट बहू को बहुत ही ज्यादा मान्यता देती है और अपनी काली बहू को देखना भी पसंद नहीं करती है। सारा घर का काम उसी से करवाती है। एक दिन की बात है, मोंटी चिड़िया की पत्नी बोलती है, माँ जी मेरी स्किन डल हो रही है, मैं अभी पार्लर होकर आती हूँ। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। वो अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है और बोलती है, बहू खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। जैसे ही बड़ी बहू खाना लेकर आती है, मुंह में डालते ही खरी खोटी सुनाने लगती है। ये कैसा खाना बनाया है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? माफ कर दीजिए माँ जी, मैं दूसरा खाना परोस देती हूँ। बेचारी बिट्टू चिड़िया की पत्नी मनी मन बहुत दुखी होती है और टोनी चिड़िया का अत्याचार इसी तरह बरकरार रहता है अपनी बड़ी बहू पर। और वहीं उसकी छोटी बहू ऐशो आराम की जिंदगी काट रही थी। एक दिन टोनी चिड़िया बाजार जाती है कुछ सामान लाने, लेकिन बैड लक आते वक्त उसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक्सीडेंट में उसका एक पैर पूरी तरह खराब हो जाता है, जिस कारण वो उड़ भी नहीं सकती थी। दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता था। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी छोटी बहू मोंटू चिड़िया की पत्नी से कहती है, बहू एक गिलास पानी तो देना। ये खूबसूरत और सबसे लाडली बहू जवाब देती है, पता नहीं इनको नींद आती है या नहीं, आधी रात को परेशान करती रहती है। जब से एक्सीडेंट हुआ है जिंदगी खराब करके रख दी है, कभी ये दो कभी वो दो। मैं नहीं दूंगी कुछ और ना ही मुझसे कुछ सेवा की उम्मीद रखे। यहीं अंदर उसकी बड़ी बहू ये सारी बातें सुन लेती है, फिर अपनी सास को पानी देती है और बहुत ही लगन से अपनी सास की सेवा करती है। ये सब देखकर टोनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, हो सके तो बहू मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तुम्हारे रंग को लेकर मैंने तुम पर बहुत ही अत्याचार किया है और जिसको मैंने इतना माना उसने आज मुझे क्या सिला दिया है। लेकिन बहू अब मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हो? माँ बच्चों से कभी माफी नहीं मांगती। बिट्टू चिड़िया की पत्नी और टोनी के संबंध बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर एक साथ बहुत खुश रहते हैं। टोनी और बिट्टू की पत्नी बिट्टू की खुशी मोंटी चिड़िया की खूबसूरत पत्नी देख नहीं पाती, इसलिए वे अपने पति को लेकर हमेशा के लिए इस घर से चली जाती है। फिर बिट्टू चिड़िया की पत्नी और बिट्टू और टोनी खुशी खुशी रहते हैं।